भी इन्होंने मेंशन किए हैं। शमीम है एक तो नाम जो है सामने आ रहा है, जिन्होंने पैसे लिए हैं वाया इनके वकील के। जी इफ्तिखार भाई, ठीक है, ठीक है। आप कोई सवाल करना चाहेंगे इनसे कि ये जो केस मैंने थोड़ा सा बयान किया है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि जी इनका जी। केस बनता है, और अब तक पुलिस और जो साइबर क्राइम वाले हैं उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, इसमें जो मुझे दो बातें समझ लगती हैं, जो इनके पास जो एविडेंस है वो इनकी वाइफ का मैसेजेस जो हैं, जो इनके क्रिमिनल्स जो हैं, जो इन्होंने नाम लिए हैं, उन क्रिमिनल्स ने मैसेज किया इनकी वाइफ को, और उसके बाद इनके पास भी मैसेजेस हैं ये कि जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं, जो क्रिमिनल्स ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास कोई इनकी कोई वीडियो है जो इन्होंने नहीं देखी, लेकिन कोई वीडियो है उसको ब्लैकमेल करने के, और वीडियो भी कोई इनकी ये नहीं है कि किसी गैर औरत के साथ है, इनकी अपनी वाइफ के साथ है। अब वो कहां पे उन्होंने की रिकॉर्ड या कैसे की, ये एक अलग मसला है। लेकिन वो जो थ्रेट मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब जो ब्लैकमेलिंग के मैसेजेस आ रहे हैं, वो इनके लिए एक पेनफुल फेनोमेना है, ठीक है ना। तो वो भी एक साइबर क्राइम की एक शिक बनती है। दूसरा, इनकी वाइफ को जो मैसेजेस गए फिर उन्होंने, और इवन ये हुआ कि इन वाइफ जो है वो 2 साल, आप अंदाजा करें कि ये केस कंटेस्ट कर रहे हैं एफआईए में, तो साइबर क्राइम में, तो साइबर क्राइम वाले तैयार नहीं है इनके केस को मतलब मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए। तो ये दर बदर एक तरह का फिर रहे। फिर इनके एक लॉयर जो आप सिंधु साहब जो बता रहे हैं, आसिफ सिंधु, जो मेरी समझ में बात आई, या उन्होंने फिर ये अप्रोच किया, उनको उनसे अप्रोच किया गया पहले साइबर क्राइम की तरफ से, क्योंकि वो केस कंटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी पैसों के बगैर ये मामलात नहीं होते। फिर साइबर क्राइम वालों, एफआईए के साइबर क्राइम विंग के लोगों ने इनसे पैसे लिए रिश्वत की मद में, ताकि वो इनका केस वो आगे जो है उनकी पिटीशन जो है वो बनाई जाए और एफआईए में उनका केस लड़ा जाए। अच्छा, उसमें ये हुआ कि कुछ शमीम साहब हैं जो मुझे ये बता रहे थे अभी पहले, कि शमीम साहब हैं जो साइबर क्राइम एफआईए में, वो चाहे मुल्तान में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, उन्होंने कुछ पैसे वसूल किए। कुछ एक और दूसरे साहब हैं, सब इंस्पेक्टर या साइबर क्राइम के, उन्होंने भी पैसे वसूल किए। तो वो पैसे जो इटसेल्फ इज ए क्राइम, देखें इनकी स्ट्रेंथ बनती है या नहीं बनती, वो एक सेपरेट चीज है। एक इनके जो इज्जत जो है, एक डिग्निटी जो है, वो इनको मैसेज करके ये मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है कि आपकी जो वाइफ की वीडियोस इनके पास है, और जाहिर है कि उन क्रिमिनल्स के मैसेजेस भी इनके पास हैं। जो इनके जो वाइफ को तो गए हैं, वो वाइफ के साथ ऑब्वियसली इनका वो सेपरेशन इसलिए हो गई, या उनके साथ मामलात खराब इसलिए हो गए कि वो ये कहते हैं कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, मशरक के ब्यूरो के चीफ हैं, टीवी मशरक टीवी के, और उसके बावजूद आप मेरी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सके, तो वो वापस जो है वो अपने घर सही है। में के चली। जी 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 भाई शाकिर साहब। भाई, आप ये बताइएगा कि 2018 से लेकर अब तक, 2018 में, 2019 में और 2020 सितंबर में भी आपने दरखास्तें दी हैं, इस पर कोई मतलब कि आगे पेशरफ्त नहीं हो रही। अब आप चाहते क्या हैं कि पुलिस जो है वो या साइबर क्राइम जो है वो किस किस्म का एक्शन ले? और मतलब कि वीडियो तो आपने देखी नहीं अब तक। सर ऐसा है, अब देखिए मैं गया साइबर क्राइम में, वहाँ मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, तो वो कहते जी कि ये पुलिस केस बनता है, ये साइबर क्राइम केस नहीं बनता। चलें ठीक है, अगर उनका केस नहीं बनता तो वो फॉरवर्ड कर देते, आगे भेज देते पुलिस को कि ये आप पुलिस का केस है, इसको आप पुलिस टेकअप कर ले। क्या जरूरत है कि वो मुझे 2 साल तक लटकाए रखते और पैसे लेते थे? आप देखें, अगर उन्होंने पैसे लिए इसका मतलब कि साइबर क्राइम का केस बनता था। अदरवाइज वो कैसे पैसे लेते थे कि अगर केस बनता ही नहीं और वो बोले कहेंगे कि पैसे दें, पैसे दे देंगे तो ये केस बन जाएगा। इसका अच्छा मतलब कि शाकिर भाई, एक सवाल और यहाँ बनता है, वो ये कि पैसे आपने डायरेक्ट उनको दिए हैं या आपके वकील के थ्रू गए हैं? क्या आपके वकील जो हैं वो अगर जरूरत पड़े तो वो खड़े होके कह सकेंगे कि जी मैंने रिश्वत इनके लिए दी है इनको? तो एडवोकेट ने शमीम को ये कहा कि इस काम तो हुआ नहीं, इसको पैसे वापस कर दें।
और वो एग्री भी था। शमीम ने खुद कहा कि जी ठीक है, हम इसके पैसे वापस कर देते हैं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि उसके बावजूद भी और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास? उसके बाद मैं पर्सनली गया एडवोकेट के पास। मैंने कहा अब क्या मामला है, कैसे मुझे पैसे वापस करेंगे? तो उसने कहा कि आप ऐसा करें, ये मैंने कॉल्स आपको फॉरवर्ड कर दी हैं, आप जाएं FIA में जाकर एप्लीकेशन दे दें, और जहां भी मुझे बुलाया जाएगा तो मैं वहां जाकर कह दूंगा कि शमीम ने मुझसे पैसे मांगे थे, न्याज की भी गई, और मैं इस चीज की गवाही दूंगा। सही है इफ्तिखार भाई, केस तो इनका ये बनता है कि जो इनसे रिश्वत ली गई वाया इनके वकील के, एक तो वो केस बनता है, और दूसरा जो व्हाट्सएप के मैसेजेस इनकी वाइफ को मिले और उन्होंने इनको फॉरवर्ड किए हैं। साफ जाहिर है जो नंबर हैं वो भी व्हाट्सएप के जरिए इनके पास पहुंचे होंगे। तो मेरा तो ख्याल है कि पुलिस और साइबर क्राइम दोनों जो हैं इस पे एक्शन लेना चाहिए, कम से कम इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। देखें, मेरे ख्याल में अगर ये रिश्वत ली है जिस बंदे ने साइबर क्राइम, उसको तो फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ठीक है ना। और क्योंकि इनके पास वो रिकॉर्डिंग्स हैं जो मैंने सुनी भी हैं, और वो ज़ाहिर उनको कोई एतराज होगा तो खुद FIA जो फोरेंसिक जो है उनके पास फैसिलिटीज हैं उसका ऑडिट करना, तो वो फोरेंसिक करवा सकते हैं कि ये वाकई शमीम की वॉइस है जो पैसे क्लेम कर रहा है कि मैं वापस दूंगा, हमसे काम नहीं हो सका। एक तो उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लेना चाहिए, और उनकी जगह जो दूसरे जो है शास वो उसकी तहकीक करें, इन्वेस्टिगेट करें। दूसरा जो मैसेज है ये है कि वो रिलेट कर रहे हैं कि जो वाइफ के मैसेजेस जो आए हैं उनके सेल के ऊपर, उसके कंटिन्यूटी में इनकी सेल पर उन्हीं लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं। जाहिर है उनके सेल नंबर भी होंगे जो इनके पास मैसेजेस आए हैं, उनकी गुफ्तगू भी होगी, तो वो अब जाहिर है उसको इंटरलिंक करके देखा जाए। एक कपल के पास जो उनका टोटल जो मैसेजिंग का जो क्रिमिनल की तरफ से मैसेजिंग हुई है, उनको टोटली एक सिनेरियो में देखा जाए और उस पर तहकीक की जाए। क्योंकि ये साइबर क्राइम इस तरह बनता है कि आप किसी की डिग्निटी को मुतासर कर रहे हैं और किसी की इंटेग्रिटी को मुतासर कर रहे हैं, तो वो मेल है या फीमेल है। और इसी वजह से इनकी जो वाइफ है वो भी सेपरेशन में, मतलब 2 साल ये केस लटक रहा है, और लटकते हुए इस तरह पहुंच गया। तो हमारी मेरी गुजारिश तो यही होगी कि इन्होंने, क्योंकि DG FIA को भी लिखा है, वो वाजिद ज़िया साहब आपको पता है अच्छे खासे, वो उनकी एक अच्छी रेप्यूट है ये GIT के वाले से भी। और उसके अलावा जो डायरेक्टर जो हैं जो साइबर क्राइम, वो उन्होंने केस भेजा है इनके कोई असिस्टेंट डायरेक्टर को, क्योंकि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट भी अप्रोच किया था। तो उन्होंने ये 2-3 दिन पहले जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर को भेजा है लाहौर में ही। और लेकिन मजे की बात ये, उसी असिस्टेंट डायरेक्टर के नीचे तो वही साइबर क्राइम वो बैठे हुए हैं सारे सब इंस्पेक्टर। तो हमारी गुजारिश यही होगी DG FIA और डायरेक्टर साइबर क्राइम लाहौर अब्दुल रब साहब जो हैं कि वो इस पर एक्शन लें, और वो जो लोग जिन्होंने रिश्वत ली है उनसे वापस पैसे लेकर दें और उनको सस्पेंड करें, हथकड़ी लगाएं। और इनका जो मसला है तो वो उनको बुलाया जाए कि एटलीस्ट उनकी मैसेजिंग जो हुई है व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप, जो भी क्रिमिनल्स के नाम ले रहे हैं ये, तो वो ऑब्वियसली उनको पकड़ें और पकड़ के बुलाकर इन्वेस्टिगेट तो करें इनके सामने, ताकि वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी काई साहब, बिल्कुल सही है। नियाज भाई, बड़े अफसोस की बात है, और एक आम आदमी जो है वो क्या करता होगा, क्योंकि आप एक टीवी के साथ मुंसलिक हैं, मशरक टीवी जो है उसके आप ब्यूरो चीफ हैं साहिवाल में, और आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। हमें उम्मीद है कि ये जो हमारा थोड़ा सा एक मैसेज है एज ए जर्नलिस्ट मेरी तरफ से और चौधरी साहब की तरफ से, कि जो साइबर क्राइम विंग है लाहौर में और जो पुलिस वाले हैं वो भी इस केस में जरूर पेशरफ्त को करनी चाहिए। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि नियाज भाई आपको दोबारा एक दरख्वास्त देनी पड़ी है, आपने एक दी है सितंबर 14 को, लेकिन एक और दरख्वास्त दें और वहां पर जाएं आप, अब्दुल रब जो हैं उनसे मिलें, ताकि ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको मजीद बढ़ाया जा सके, और ये जो ब्लैक मेलिंग का सिलसिला एक चल पड़ा है हमारे मुल्क में उसको ख़त्म किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई। उम्मीद करते हैं कि हमारे ये जर्नलिस्ट भाई हैं इनका जो केस है इसको
जरूर कोई ना कोई किसी ना किसी अंजाम तक ये जरूर पहुंचेगा। जी नियाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बड़ा जी बोलिए। वो आरपीओ साहिवाल जो हैं, पुलिस के जो चीफ हैं आरपीओ साहिवाल, ये उनसे भी राब्ता करें। ये आरपीओ साहिवाल वही हैं जो मुख्तार साहब, जो बुजदार साहब के शायद फुफा हैं, ठीक है ना। उनसे भी गुजारिश है, क्योंकि अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब गिरफ्तारियां की हैं इसी तरह साइबर क्राइम के हवाले से। उन्होंने देखा कि बहुत पुअर परफॉर्मेंस है साइबर क्राइम की, तो हमें खुद इंटरवीन करना पड़ा थ्रू पुलिस। वही सीसीपीओ लाहौर जो अभी रिसेंट स्कैंडल भी हुआ था। जी काई साहब, थैंक यू वेरी मच। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई और न्याज भाई। आपकी जो ये वीडियो इंशाल्लाह मुतलका जो अफसरान है वहां तक पहुंचेगी और इंशाल्लाह इस पे कोई ना कोई जो पेश रफ्त है वो जरूर होगी। आपकी जो दरख्वास्तें हैं उनका हवाला भी इस वीडियो में वहां तक पहुंचेगा।